जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे थे हम लोग शनि के गोचर की, जो 29 मार्च 2025 को होने वाला है। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर जा रहे हैं मीन राशि में। तो अलग अलग लग्नों में इसका क्या फल होगा, इसी की चर्चा चलेगी। आज का विषय है कन्या लग्न या वर्गो एसेंडेंट। तो हम लोग समझते हैं पहले कन्या लग्न को। काल पुरुष की कुंडली में कन्या लग्न षष्ठम राशि है, 6th साइन। यह साइन रोग ऋण शत्रु की भी है, आपके नित्य कर्म की है, कंपटीशन का भाव भी यहीं पर है। तो कन्या इसके अधिपति हैं बुधदेव, और बुधदेव और शनि आपस में मित्रवत संबंध रखते हैं। शनि बुध को अपना मित्र समझते हैं, बुध भले ही वो ना समझे, इसलिए यहाँ पर कुछ अच्छा फल की उम्मीद आप कर सकते हैं। ऊपर से शनि जा रहे हैं 7वें भाव में और बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में, जो काल पुरुष की द्वादश राशि है, मोक्ष की राशि है, लेट गो करने की राशि है, मुक्ति की राशि है और खर्चों की भी राशि है। तो यहाँ पर कन्या लग्न में शनि आ रहे 7वें भाव पर। तो मैंने पहले भी कहा था कि शनि जब बृहस्पति के घर में आते हैं तो वह भाव की वृद्धि करते हैं और दूसरे भाव की भी वृद्धि करते हैं, जहाँ पर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं श्री शनि इस भाव की वृद्धि करेंगे, परंतु हम लोग यह कभी भी भूल नहीं सकते हैं कि शनि एक अशुभ ग्रह होने के साथ साथ उनका कार्यक्षेत्र में दुख देना भी है, कष्ट देना भी है और काम को धीमा करना भी है। शनि परफेक्शन चाहते हैं, आपको परफेक्ट बनाते हैं, और इस परफेक्ट बनाने में वे आपको तकलीफों से गुजरने पे मजबूर करते हैं। काल पुरुष में शनि कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी भी है। मकर राशि और कुंभ राशि यानी कर्मेश भी है, लाभेश भी है, परंतु यहाँ पर कन्या लग्न में वर्गो एसेंडेंट में शनि पंचम पति है और षष्ठम पति है, और षष्ठम पति उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर शनि को इन सारे घरों का फल भी करना है। इस भाव की वृद्धि कर रहे हैं, परंतु उनका बेसिक जो स्वभाव है अशुभता, वह तो लाएंगे ही, उनको भी उन्हें करना है। षष्ठेश का फल भी उन्हें करना है, रोग ऋण शत्रु, कंपटीशन का भाव। और कन्या लग्न बारीकी से काम करने वाले लोग होते हैं, माइन्यूट डिटेल्स। तो यहाँ पर शनि भाव वृद्धि तो करेंगे, परंतु कष्ट देकर। शनि कुछ भी आसानी से नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिंदगी में आपको आसानी से कुछ भी मिल जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, तो आप उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, आप उसे वैल्यू नहीं देते हैं। तो शनि सिखाते हैं वैल्यू देना, कर्म करना, डिसिप्लिन रहना। यहाँ पर 7वें भाव में रह के इस भाव वृद्धि करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। हालांकि 7वें में शनि आकर वैवाहिक जीवन में विच्छेदात्मक स्थिति लाते हैं, परंतु यहाँ पर बृहस्पति की राशि है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अपितु यहाँ पर फलों में वृद्धि होगी, परंतु आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको रहना ही पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। इनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर। लाभ भाव पर अभी बृहस्पति देव विराजमान है, तो लाभ भाव अभी एक्टिव हो गया, यानी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु शनि है तो कुछ कष्ट तो देंगे, मित्र की राशि है फिर भी कष्ट देंगे। हाँ, अभी तो कम देंगे, 30% 40% कम देंगे, क्योंकि बृहस्पति देव भी यहाँ पर है। चलिए मान लेना 50% कम देंगे, लेकिन कष्ट तो होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि सदा अशुभ होती है, सदा खराब होती है। केवल तब जब वे अपने घरों पर दृष्टि करते हैं, तब वह नहीं होते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न के ऊपर, माने कन्या लग्न के ऊपर। तो यहाँ पर आपको शरीर से कष्ट
झेलना पड़ेगा, शरीर से मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आपको फलों की प्राप्ति होगी। तो लग्न में आपको कुछ मेहनत, कुछ देरी होना, रुकावटें आना, बाधा आना, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। और उनकी दशम दृष्टि पड़ेगी सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, चतुर्थ भाव पर। इस भाव की भी वृद्धि होगी। परंतु आप यह भी समझे कि शनि कष्ट देकर आपको अच्छा करेंगे। माता की तबीयत का ध्यान आपको रखना है। यह चतुर्थ भाव आपके माता का है, आपके मातृ सुख का भाव है, आपके देश की का भाव है, मातृभूमि का भाव है। तो यहाँ इस भाव में वृद्धि होगी। आपके मकान का भाव है, आपके वाहन का भाव है। तो यहाँ वृद्धि की संभावनाएं है, परंतु कष्टों के बाद आसानी से कुछ नहीं होगा। भले ही शनिदेव कन्या लग्न वालों के लिए मित्रवत संबंध रखते हैं, फिर भी कष्ट तो वे देंगे, तकलीफ तो देंगे, परंतु ज्यादातर अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो बस मेरा एक छोटा सा वीडियो था शनि के गोचर के बारे में, जो कन्या लग्न पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपका चंद्रमा भी यहीं पर है, तब सप्तम में शनि आ रहे हैं। सप्तम यानी आपके स्पाउस का भाव, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। और अभी 6 ग्रहों की युति भी बन रही है, तो एकदम शांत रहें। मन में कुछ उथल पुथल होगी, लेकिन आप शांतिपूर्ण व्यवहार रखते हुए अपने पति या पत्नी से रिश्ता कायम रखें और आगे बढ़ें। आपका भला होगा, अच्छा होगा। हड़बड़ में कोई डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सोच समझ कर कार्य कीजिए। बस आप तो खुद होशियार है, बुध की राशि है, तो आप में अकल बहुत ज़्यादा है। आप बारीकी से काम करने वाले हैं, नित्य कर्म करने वाले हैं, तो वही कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए। शनिदेव आपको इसका फल अवश्य देंगे। बस आज के लिए मेरा इतना ही कहना है। मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।